मैं समझा देता हूँ लोगों को। देखिए पुष्कर भाई क्या कर रहे हैं, पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो नॉन लेवरेज्ड हैं। ये उन लोगों के लिए गेम नहीं है जो लेवरेज लेके के अकाउंट में 3 लाख है एक फ्यूचर ले लो, उन लोगों के लिए नहीं है। व्हाट ही डज इज़ कि अगर हमारे एक फ्यूचर की वैल्यू 9 लाख रुपए है तो ये 9 लाख का ETF खरीदते हैं, ये फ्यूचर नहीं लेते। अब इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि 3% ETF गिरा हुआ है और फ्यूचर 8% गिरा हुआ है, तो इन्होंने अपने ETF छोड़ दिए और फ्यूचर बाय कर लिया फॉर दैट टाइम पीरियड। तो इनको क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ इन्हें 95 की मिल गई, क्योंकि 5% का जो गैप था वो इन्होंने फ्यूचर से कवर कर लिया। एम आई राइट? राइट सर। तो लेकिन ये सिर्फ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, जो पूरा पैसा लगा के काम करते हैं। सिर्फ वो ये नहीं करते कि 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख अकाउंट में है और फ्यूचर खरीद लो और उसका बेनिफिट उठा लो। सिम हमारी स्ट्रैटेजी पे लोगों को पहुंचने के लिए 10-10 साल लगेंगे। Yes. क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, मेरे को 3-3.5 साल हुए हैं। ऐसा ही जैसे आप कुछ कर रहे हैं ऐसे ही हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं, ETF ले लेते हैं, उसके सामने पुट खा लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उस दिन 8% गिरा, तो हमारी 500-600 वाली पुट, क्योंकि हम दिसंबर की पुट लेते हैं, तो 500 वाली पुट 1200 हो गई। हमने वो बुक करके दोबारा 500 की पुट ले ली और जो पैसा उससे कमाया उसके एडिशनल ETF ले लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग, बट इसमें ये है कि हम फ्यूचर में नहीं जाते। मैंने एक एग्जांपल दिया हाँ। था, हम जरूरी मैं यही करता हूँ। हाँ, वो मैं आप भी हो सकता है हाँ, वही तो करते मैं तो हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ। बट मैं कहने का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आपकी Yes. कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत बहुत सारे है। हैं, कुछ भी बनाओ। बट एक्चुअली क्या है, मार्केट ना डायनामिक है, एक चीज़ पे पैसा नहीं देती। मान लीजिए कोई आर्बिट्राज करता होगा तो समझेगा, वरना जैसे कोई बॉक्स करता था, अब वो पैसा नहीं दे रही है ना, कन्वर्जन रिवर्जन उतने पैसे नहीं दे रहे, नहीं मिल रहा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज शायद आपको पता भी नहीं है और हमें भी नहीं पता। तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो। बट इसमें कमाल की बात क्या है, जब हम इतने टेस्टिंग करते हैं ना, तो ये देखना कि चल क्या रहा है। जो चीज़ चल रही है उस पर पैसे बढ़ाते रहो। जब वो चीज़ चलनी कम हो जाएगी तो उससे पैसे हटा के दूसरी चीज़ें करेंगे। तो जो चीज़ मेरी चल रही है उसमें मेरा मैक्सिमम फंड एलोकेटेड है, उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो पुष्कर भाई, अभी जैसे आपने कहा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्टेड है, तो डाइवर्जन में ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ही आपने डाइवर्जन कर रखा है। आपने कुछ पोर्शन इक्विटी में लगा रखा है या स्टॉक मार्केट में, और कुछ पोर्शन आपने बताया कि आपने रियल स्टेट में लगा रखा है। तो इसका भी कोई फंडामेंटल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आप कि मैं 100 रुपये हैं तो 50 वहाँ लगाऊंगा, 50 यहाँ लगाऊंगा, या वो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सी जब आपने बात करी कि रियल स्टेट और स्टॉक्स, उसमें क्या कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, स्टॉक्स में कर दी है, मेजर रियल स्टेट में कर दी है। तो अब क्या है कि मेरा ये रूल हो गया कि स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा अच्छा। और रियल स्टेट का पैसा रियल स्टेट में लगेगा। तो Okay. वो वहाँ से अगर कमाई होगी तो वहीं से बढ़ेगी वो। अब मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं करूँगा, वो रेयर है। अब मैं फिर से अपने एक सवाल, जो 3 सवाल पहले मैंने पूछा था, कि मैं आपको आज की तारीख में क्या समझूं कि आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, छोटे से आदमी कंटेंट हम क्रिएटर नहीं, हैं, नहीं, नहीं, हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा आपकी कमाई, में नंबर्स नहीं पूछ रहा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से कमाते हैं? देखिए, अगर मैं आपकी एनुअल इनकम की बात करूं तो व्हाट इज़ द मेजर हेड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम? सी आई हैव डाइवर्सिफाइड माई इनकम्स ऑल्सो लाइक दिस, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जगह से मेजर आ रहा है। जी जी। कभी कुछ अच्छा चलता है, कभी कुछ अच्छा चलता है, कभी रियल स्टेट बहुत अच्छा चलता है। बट रियल स्टेट की कमाई को कमाई तो मानते ही नहीं मैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी वेल्थ क्रिएट हुई तो उसी में लग जाती है। उसी में लग जाता और स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि कुछ कमाते हैं तो कभी विड्रॉ नहीं करते, मतलब ऐसा सच विड्रॉल वाला प्रोसेस है नहीं मेरा कि मैं उससे विड्रॉ करके घर चला रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब कमाई के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यूट्यूब और प्रमोशन बहुत अच्छा रहता है। एफिलेट से भी कुछ पैसे आते ही हैं, और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो जो हम कमाते हैं उसमें से ट्राई करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते रहें। ऐसा नहीं है, देखिए मार्केट में क्या है, जब मैंने स्टॉक मार्केट को समझना शुरू किया तो समझ आया हम तो यार चीटी भी नहीं है जी। मतलब अगर हम समुद्र की बात करें तो हम एक ड्रॉप भी नहीं है। ड्रॉप बोलना भी बड़ी बात होगी, बिकॉज ये मार्केट इतनी बड़ी है, ये विशाल का है। बस आपको क्या करना है, फ्लो के साथ रहना है। जस्ट बी विद द फ्लो, बी विद द स्मार्ट मनी, एंड आप लॉन्ग टर्म में वहाँ से पैसे बनाएंगे। सो ये मेरा मानना है।